नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मचे बवाल की। विधानसभा के बजट सत्र में माननीयों के बिगड़े बोल से विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। 6 विपक्षी विधायकों के निलंबन के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, जिस प्रकार से जनता ने जनादेश देकर आपको विधानसभा में भेजा, जनता की बड़ी उम्मीद, बजट सत्र चल रहा है, सदन में माननीय चर्चा करेंगे, जनता के लिए विकास की बातें करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ बिगड़े बोल को लेकर के गतिरोध बना हुआ है। पिछले 4-5 दिन से लगातार देखा जा रहा है लाखों रुपए विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू होती है, जब विधानसभा की सदन की कार्यवाही चलती है, जनता के गाड़े पसीने की कमाई का यह पैसा उस कार्रवाई के दौरान खर्च होता है, लेकिन नतीजा जीरो। आखिर ऐसा क्यों? देखिए आशीष जी, अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं, तो ये एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये मुद्दा और एक अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा इतनी हद हो चुकी उसकी कि आप देखिए इनके प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो बिल्कुल एक विधानसभा अध्यक्ष है, माननीय, बिल्कुल वो एक सम्मानजनक पद है और वास्तव में विधानसभा के अध्यक्ष है, वो पूरी विधानसभा उनके निर्देश में, उनके अंतर्गत चलाई जा रही है और वो उस सीट तक वहां पहुंचते हैं और वहां माइक जाकर के हिलाते हैं और बदतमीजी के तरीके से और इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि इस तरीके से आप देखिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो मतलब बोलना भी उचित नहीं है, जूता और कई प्रकार के शब्द उन्होंने बोला कि बड़े मतलब असहज, जो अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है, अनुशासनहीनता वाले शब्द है, वो शब्द उन्होंने बोले। आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अभी हम सत्ता में हैं और आप देखिए लगातार जिस प्रकार से देवनानी जी भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से, जैसा आपने बताया, बिल्कुल जनता की गाड़ी पसीने की कमाई जो लगातार लग रही है और निश्चित रूप से जनता का कहीं ना कहीं इसमें लॉस हो रहा है। हम उसके प्रयास को बिल्कुल लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे भी करके ये जल्द से जल्द सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चले, लेकिन इनका इस प्रकार का कोई मंसूबा नहीं है। आज ये बाहर जाकर के विधानसभा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और अनुशासनहीनता लगातार किए जा रहे हैं। और आप देखिए इसके अलावा माफी मांगने की बात चल रही है। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो यहां है इनकी कि गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, गलती वो स्वयं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सामने वाला माफी मांगे। अच्छा, विषय देखिए आप कितना छोटा है कि दादी शब्द, बिल्कुल अविनाश गहलोत जी, मंत्री जी ने सिर्फ एक शब्द कहा कि आपके दादी जी के नाम से कई योजनाएं हैं। अब इसमें कोई शब्द गलत तो है ही नहीं। जैसे हम मम्मी को अपनी मां कह देते हैं तो दादी शब्द, और वास्तव में एक चीज और कहना चाहूंगा आशीष जी, इनको दादी शब्द जब अप्रिय नहीं लगा, खराब नहीं लगा, जब उनकी ही पोती प्रियंका गांधी जब साड़ी पहन के कहती है कि मैं दादी की साड़ी पहन करके कैसी लग रही हूं, तो आप देखिए कि एक दृष्टि के दो नजरिए। अब ये इनका नजरिया बिल्कुल नेगेटिव है और उसके पीछे अगर हम वास्तव में कारण जानने का प्रयास करेंगे तो आशीष जी ये पाते हैं कि पिछले 15 महीने में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से विकास को गति दी है और बिल्कुल केंद्र में भी हम सत्ता में हैं और डबल इंजन की सरकार के साथ में हम जो लगातार राजस्थान को नित नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, तो अब इनके बिल्कुल बौखलाहट सी इनके नजर आ रही है और लगातार ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं। लेकिन इस अनुशासनहीनता का इनको बिल्कुल परिणाम मिला और निश्चित ही भविष्य में जरूर मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विपक्ष लगातार अपनी बात रखना चाह रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष यहां हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उनके इस विरोध को से भी कोई संदेश नहीं लिया जा रहा है। तानाशाही रवैया बताया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कही जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से जागीर, जूता और गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, चूड़ियां। अब ये शब्द प्रयोग करने के बाद और इनके प्रदेशाध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। वो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी की, एक व्यक्ति के दो चेहरे। अब देखिए कांग्रेस के तो कह रहे वो है ही कि चुनाव के टाइम पे इनका दूसरा चेहरा हो जाता है
और वैसे जब ये विपक्ष में बैठ जाते हैं या सत्ता में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल तुरंत बदल जाते हैं। वैसे ही ये अपनी जबान पर बिल्कुल टिकते नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया और शब्दों का प्रयोग करने के बाद तुरंत थोड़े दिनों बाद 2-3 दिन बाद कह देते हैं कि इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अरे शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के आपको कि आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आप 2 मिनट में ऐसी बात कर देते हैं और 2 मिनट में खेद प्रकट कर देते हैं। तो ये जनता बिल्कुल देख रही है आशीष जी, लेकिन इसका परिणाम अभी वार्तालाप चल रही है। हमारी ओर से लगातार वार्तालाप इसलिए की जा रही है, लगातार हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जनता का बिल्कुल गाड़ी पसीने की कमाई का किसी प्रकार का कोई अंश भी वो खराब नहीं हो और सदन शांति प्रियता से चले, जो कि निश्चित रूप से विकास में हमारे लिए सहयोग करेगा। प्रकाश जी, क्यों एक दादी शब्द को लेकर के विपक्ष अड़ा हुआ है, इस प्रकार का बवाल मचाया जा रहा है, सदन की कार्रवाई को रोका गया है, धरना दिया गया है? क्या ऐसा उस दादी शब्द में कोई गाली तो नहीं है? दादी का शब्द प्रकाश जी। आशीष जी, गाली नहीं है, पर बोलने का लहजा अलग अलग होता है। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड में आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, और भारत रत्न प्राप्त लेडीज। हमारे नेताओं ने कभी अटल जी के खिलाफ, जो आज इस दुनिया में ही नहीं, कभी बयानबाजी नहीं की, कभी भी। और जो इतनी महान लेडीज, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आप लेडीजों के प्रति, महिलाओं के प्रति बीजेपी की मानसिकता झलकती है कि कैसी मानसिकता है। बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में जनता की, राजस्थान की जनता को उम्मीद थी, जैसे पक्ष विपक्ष सत्ता के दोनों पहिए लोकतंत्र में रहते हैं, जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए, ऐसे ही पक्ष विपक्ष रहता है। हम राजस्थान की जनता के लिए मुद्दे उठाते, चिकित्सा, सड़क, बिजली, शिक्षा, जो भी है सारे मुद्दे उठाते। अब इन्होंने बजट में राजस्थान की जनता को कुछ नहीं दिया, ना युवा खुश है, ना किसान खुश है, ना महिला खुश है, कोई भी वर्ग बजट से खुश नहीं है। तो सिर्फ राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, आप देखिए राजस्थान के इतिहास में पहली बार बिना विपक्ष के विधानसभा चल रही है। आज भी बिना विपक्ष के विधानसभा चल रही थी, और इनकी हठधर्मिता देखिए। डोटासरा जी ने भी उस दिन 2 बार खेद प्रकट किया कि ठीक है, हम पे कोई गलती हो गई, चलो मैं आसन की तरफ भी गया तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इनके मंत्री जी से एक बार कुछ तो बुलवा दीजिए। पर आपके पास आता हूं, एक बार पंकज जी को, प्रकाश जी को माफ कीजिएगा, बात कंप्लीट करने दे। प्रकाश जी कंटिन्यू करें जी। तो इनके मंत्री जी से डोटासरा जी ने कहा कि भाई एक बार उनसे भी तो खेद प्रकट करवा दीजिए, हमने तो 2 बार बोल दिया कि हम जो भी हुआ गलत हुआ, सारा वाक्य विधानसभा में गलत हुआ। उसके बाद भी डोटासरा जी का आज भी बयान था कि देवनानी जी मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे पे अगर कोई गलती हुई है तो मैं उनके घर जाके भी माफी मांग सकता हूं। देखो, हम चाहते, हम इनके लिए नहीं, हम राजस्थान की जनता के लिए चाहते हैं कि जनता हमसे विपक्ष के नाते कुछ उम्मीद करती है तो हम जनता के मुद्दे उठाएं। हम इस वजह से हर तरह से झुकने के लिए तैयार है, जनहित के मुद्दों पे, बीजेपी के मुद्दों पे नहीं, जनहित के मुद्दों पे। लेकिन समझना यह चाहती है जनता कि दादी शब्द, क्या दादी शब्द से इतनी बड़ी आपत्ति हो सकती है? नहीं, देखिए आशीष जी, सदन की कार्रवाई, ये आप बोलो कुछ भी, पर उससे आपके संस्कार और नैतिकता झलकती है कि आपकी क्या संस्कार है, क्या नैतिकता है। विधानसभा सत्र चल रहा था, इंदिरा जी का नाम लेने की कहां जरूरत थी मंत्री महोदय को? राजस्थान की जनता के बहुत मुद्दे हैं, जनता बहुत उम्मीद करती है, राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है। कार्रवाई चलती है, आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर विधानसभा की कार्यवाही हो, उसमें रेफरेंस में पूर्व नेता, प्रधानमंत्री, इनका जिक्र होना, ये तो सामान्य बात है। ये सामान्य बात है, इसमें सामान्य बात, बिल्कुल सामान्य बात है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय का बोलने का लहजा, इनकी दादी तो आपकी भी है, वो देश की प्रधानमंत्री थी और इतनी आयरन लेडीज थी, भारत रत्न प्राप्त, तो दादी तो आपकी भी थी। आपकी क्या दादी नहीं थी क्या? पर जो कहने का शब्द है इनकी दादी, वो बोलने का बजट सत्र में कोई वो नहीं था औचित्य, क्योंकि ऐसी, ठीक है, गलत बोल दिया हो, माफी की मांग की जा सकती थी, लेकिन इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, जनता का अरबों खरबों रुपया यहां इस बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान व्यर्थ में जाना और जनता के मुद्दे पूरे नहीं होना, उनसे जो वादे किए हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष को दबाव में लेकर के वो मुद्दे, विकास के कार्य, उनको पूरा कराया जाए। बिल्कुल आशीष जी, आज भी हम झुक रहे हैं। डोटासरा जी का जो बयान आया है, सिर्फ हम जनता के लिए झुक रहे हैं, जनहित के मुद्दे हम उठाएं, क्योंकि बजट सत्र निकल जाएगा, राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, तो कुछ तो हो, इस वजह से हम झुक रहे हैं जनता के लिए। नहीं, इन्होंने, हमने सिर्फ ये कहा आपके मंत्री महोदय को ये विधानसभा से इस बयान को हटा दीजिए, कोई हटाने का मतलब नहीं। और इनकी तानाशाही देखो, बातचीत के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहे। हमारी तरफ से कल भी जारी, परसों भी जारी था, कल छुट्टी हो गई, आज भी जारी है। ठीक है, बातचीत के लिए मंत्री लगातार संपर्क कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन बैठकों में व्यवस्था नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। सुमित जी, जिस प्रकार का आरोप है कि बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है,
देखिए सुमित जी। आशीष जी, वो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती करे कोई और माफी भी उसी से मंगवाने की बात की जाए तो वो व्यक्ति शहर से उसको स्वीकार कैसे करेगा। आप देखिए, आप बिल्कुल यहां जो बातचीत चल रही है समझौते की, देवनानी जी जब भावुक हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक दिन पहले उनके सीनियर नेता के द्वारा बिल्कुल वहां सहमति बनी थी कि कल बिल्कुल शांति प्रियता के साथ में और सदन चलाया जाएगा। उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन इस बयान को उन्होंने सार्वजनिक किया और वो भावुक हो गए। आप देखिए कि भावुकता के पीछे क्या बिल्कुल क्या विचारधारा हो सकती है कि वो वास्तव में उसके लीडर हैं पूरी विधानसभा के, और उन्होंने एक बात कहा कि भगवत गीता को हाथ में लेकर के उनसे हाथ में बिल्कुल रखवा कर बुलवा लीजिए, और उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे कि कल हम ये बिल्कुल हम किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे और कल से ये सदन शांति से चलेगा। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे होते हैं, अगले दिन सदन शुरू होता है और वापस वही स्थिति आ जाती है। इसलिए वो भावुक हो गए कि इनकी स्थिति देखिए कि एक मानवता बहुत बड़ी चीज होती है आशीष जी, लेकिन मानवता शर्मसार तो की है, लेकिन इन्होंने मानवता को साइड में रख रखा है, क्योंकि अब ये बौखलाहट इनकी इतनी अति बढ़ गई है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। 15 महीने में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार राजस्थान को हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसके 70% से अधिक हम अपने संकल्प को पूरा कर चुके हैं। सूखे प्रदेश को हम पानी दे चुके, जहां हम बिजली बाहर से लेते थे हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम यहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून ला रहे हैं। आप ही किसी की डिबेट में पूर्व में इनके प्रवक्ता कहते थे कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, केंद्र में ये कानून क्यों नहीं लाते, यहां राजस्थान में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन आज बिल्कुल वापस वही सीट पे आने के बाद कहूंगा किस प्रकार से ब्यावर में, विजयनगर में मामला हुआ और कितना बड़ा एक गिरोह पकड़ में आया है। लेकिन हमारी मानसिकता, लेकिन इसको सोच करके नहीं, क्योंकि राजस्थान में पूर्व में इस प्रकार के मामले हुए, लेकिन इनका विशेष समुदाय से विशेष स्नेह जो लगातार रहता है वो निश्चित ही जनता इस बात को जानती है आशीष जी। और आप बताइए, दादी शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, और दादी जी ने जो कार्य की, जब प्रियंका गांधी दादी कहती है तो उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन दादी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ एक दादी कह देते हैं। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं, क्योंकि हम इनसे सिर्फ समानता की बात नहीं करते, हम तुलना भी नहीं करते, क्योंकि इनसे तुलना करेंगे तो हम निश्चित रूप से इनके जैसे सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे हमारे जैसे इनको। आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने दादी जी की बात करते हैं, क्या ये वही दादी जी है? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे थे, लेकिन इनको ये भूल गए 1965-66 का जो युद्ध हुआ उसमें पीओके, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम आज लेने की बात करते हैं, 56 इंच छाती वाले नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम पीओके लेंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम पीओके लेंगे, और बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के मंसूबों को खत्म किया और विश्व गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं आशीष जी। लेकिन ये सिर्फ बातें करते हैं और जनता इस बात को जानती है, इसलिए इनको पूर्व में जनता ने इनको परिणाम भी दिए, जब ही तो ये विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं है। और हम राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश की बात करें तो दिल्ली की बात करें, हरियाणा की करें, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तमाम राज्यों में जो प्रचंड भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उसके पीछे एक ही कारण है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप देखिए इनके वचन बिल्कुल झूठे होते हैं और ये बराबरी की बात कर रहे हैं। एक तरफ कितने शर्मनाक सब विषयों को, शब्दों का चयन करते हैं, जूती, मैं पूरी लाइन नहीं बोलना चाहता, चूड़िया, अरे बताइए ये शब्द बोलना उचित नहीं है। वो भी कभी शिक्षक रहे थे, उनको बिल्कुल भावुकता के साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस प्रकार के शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अब कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से 6 विधायक इनके निलंबित हुए, निश्चित ही अगर आगे कोई कठोर कार्रवाई करने की बात हुई तो कठोर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण देश में दोबारा कभी सामने नहीं आए। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में लगातार बजट सत्र के दौरान गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच गतिरोध तोड़ने की तैयारियां भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी से सुमित श्रीमाल जी और कांग्रेस से प्रकाश मीणा जी। प्रकाश जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस प्रकार से सुमित जी ने कहा कि इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है और एक्शन लेंगे, कड़ा एक्शन लेंगे। देखिए आशीष जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन और झूठा ही खाने वाले। तो ये इनकी नीतियां हैं। विश्व गुरु बनने वाले, ये देश को विश्व गुरु बनाने वाले, हमारे देश के पहली बार अमेरिका से बेड़ियों में बांध के 2 एरोप्लेन भारत भेजे, पहली बार।
ये विश्व गुरु की पहचान है इन लोगों की। जो ट्रंप हमारे देश पे बार बार टैरिफ की बातें कर रहा है, ये हम विश्व गुरु हैं, इस वजह से हमारे साथ ये चीजें हो रही है। उस पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में, पूरी इतनी बेइज्जती। हमारे लोगों को बेड़ियों में बांध के, नहीं बेड़िया, हाँ बेड़िया, फोटो देखो, आप फोटो देखो, नहीं आप फोटो देखो, क्या झूठ बोलते हो आप, क्या झूठ बोलते हो विश्व गुरु, नहीं आप कितने झूठे आदमी जो हमारे देश की शर्मसार हो गए हमारा देश। आप बेड़िया जाके खोलो, नहीं अमृतसर में बेड़िया जाके खोलो, हाँ साइड में करते हैं, तभी तो तुम्हारी बेड़िया नहीं, बेड़िया तभी तो बेड़िया भेजी है। क्या झूठ बोलते हो, कितने झूठे इंसान, कितने तुम इतने झूठे, क्या दादी की, तुमने देश में जहर घोल दिया, तुम्हारे पास विकास की कोई राजनीति नहीं है, नहीं तुम्हारे पास, लेकिन देखो हमारी भारतीय सेना एक तो मैं आशीष जी इनके बीच में नहीं बोला, या तो चुप रहिए आप, या तो आप चुप रहिए, नहीं आप खुद बोलिए। लगातार आप देखें किस नहीं, प्रकार से फिर भी आप बैक आ गए। नहीं झूठ की राजनीति, ये लोग झूठ और धर्म की राजनीति, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। वो वीडियो नहीं, आप वीडियो वाला फोटो दिखाऊं आशीष जी, आपके उसमें फोटो दिखाऊं, दो बेड़ियां, आप क्या झूठे, नहीं तो फिर बेड़ियों में क्यों भेजे, अरे कैसी बात कर रहे हैं, बेड़िया क्यों लगा के 2 एरोप्लेन भेजे, नहीं आप ये बताइए, आप क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं लिया तुमने, माँ झूठे, तुम माँ झूठे, तुमने कुछ नहीं देश को बर्बाद कर दिया, नहीं आप झूठे, और नहीं जनता 2 एरोप्लेन बेड़िया लगा के हमारे देश की वर्ल्ड में कितनी बेइज्जती हुई है, क्या झूठे आदमी तुम। और रुको 302 से नहीं कुछ नहीं, तुम माँ झूठे, और राजस्थान की जनता तुमको सबक सिखाएगी, आने वाले विधानसभा में सबक सिखाएगी। और इतने झूठे, इन्होंने देश को बर्बाद, इनके पास विकास की कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ झूठी। प्रकाश जी चर्चा को मुद्दे तक रहने दीजिए। सुमित जी प्रकाश जी इन जैसे आदमी कोई देखा नहीं, और इनके पास चर्चा को मुद्दे पर रहने दीजिए, चर्चा को मुद्दे पर रहने दीजिए। आशीष जी झूठ देखिए झूठ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु, क्या विश्व गुरु, तुमने हमारे आदमियों को बेड़ियों में अमेरिका से प्रकाश जी सुमित जी प्रकाश जी मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को, सुमित जी प्रकाश जी मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। आपकी बात भी ठीक है प्रकाश जी, आपने कहा कि बेड़ियों में डाल करके भेजा, मैं कुछ बताओ। 2009 से 2014 तक 3766 भारतीयों को डिपोर्ट किया था अमेरिका ने। क्या रेड कारपेट बिछाई थी यूपीए की सरकार ने? अरे हमारे बेड़ियों में कभी नहीं आया आशीष जी, बेड़िया सवाल नहीं है, डिपोर्ट किया कि नहीं किया, अगर बेड़िया बांध के भेजे हो, ठीक है देखिए, नहीं बेड़िया बांध के भेजे हो इनकी तरह, प्रैक्टिकल समझिए, गुरु बन रहे हैं, प्रैक्टिकल किसी चीज को समझिए, केवल बेड़ियों को आप मुद्दा बना रहे हैं। अरे यार आशीष जी मुद्दा क्यों नहीं बना रहे, हमारे लोगों को इतना अपमानित करके भेजा है अपने देश में, नहीं हमारे लोगों को, ये उनके दोस्त बताए, हमारे लोगों को तरीके से अपमानित करके भेजा है। कहाँ तुमने पहुंचा, तुमने देश में बेरोजगारी, भुखमरी, चलिए मुद्दा विधानसभा का है, मुद्दा विधानसभा का है, मुद्दा विधानसभा का है, विधानसभा पर चर्चा को केंद्रित रखिए। श्रीलंका में हुआ ना वैसे देश की ठीक है प्रकाश जी विधानसभा में आप बताइए, विश्व गुरु बेड़ियों में बंद क्या रहे हैं, विश्व गुरु बेड़ियों में बंद क्या रहे हैं, कुछ नहीं, तुम्हारे 302 पे, अरे कुछ नहीं, झूठा माँ झूठा। चलिए राजस्थान विधानसभा को लेकर चर्चा राजस्थान विधानसभा तक केंद्रित रखिए, फर्ज कुछ मतलब नहीं है। और 302 से सुनो प्रकाश जी, 302 से अरे सुनो आशीष जी, 302 से 240 आ गए, नहीं विश्व कोई बात नहीं, 302 से 240 आ गए, अगली बार सोरे जाएंगे। ठीक है, वो तो लोकतंत्र में सब पार वाले 400 पार वाले कहाँ गए, नहीं 400 पार नहीं, सुनो ना नीतीश जी, अरे उनको धन्यवाद दो तीसरी बार, और उसके बाद कुमार चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद दो। देखिए मुद्दे से हटके चर्चा, आप राजस्थान विधानसभा की बात करिए, राजस्थान, ठीक है आप झूठे राजस्थान की जनता की बात करो, आप राजस्थान की जनता का, राजस्थान की जनता की, राजस्थान विधानसभा में, विधानसभा क्यों नहीं, उसके लिए खेद भी प्रकट किया, नहीं गतिरोध क्यों दूर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से तो आप अखबार पढ़ो, भास्कर में पढ़ो, खेद क्यों प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आपने गलती की, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर डोटासरा जी ये क्यों कह रहे हैं, राजस्थान की जनता के लिए, अरे तुम्हारी तरह नहीं है, हम राजस्थान की जनता के लिए कर रहे हैं प्रकाश जी, और जनता, प्रकाश जी चलिए प्रकाश जी, एक प्रश्न मेरा इनसे ये है कि इनसे पूछिए खेद प्रकट किया कि नहीं किया इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, जनता के लिए कर मैं पूछ रहा हूँ, तुम
खेद प्रकट तानाशाही किया हो, ना, तो क्यों तानाशाही किया? लोकतंत्र में क्योंकि नहीं आपने चलती। गलती की, इसलिए गलती आपने नहीं, खेद राजस्थान प्रकट की किया। जनता के लिए, झूठ राजस्थान की नहीं, जनता के अब लिए। झूठ चलिए राजस्थान चलिए की आगे जनता क्या, के लिए। आगे क्या, आगे क्या? जिस प्रकार से गतिरोध देखने को मिल रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है, और जो आप तर्क वितर्क दे रहे हैं कि इतनी सीटें रह गई, उतनी सीटें रह गई, क्या इसीलिए इसी दिन के लिए माननीयों को चुन करके विधानसभा विश्वगुरु भेजा की जाता जो है? परिभाषा है, ठीक है, आप तो वो मैं राजस्थान की देना बात चाह करिए, रहा था। राजस्थान की बात करिए, राजस्थान की बात बात करिए। यह है आशीष जी, हम राजस्थान की जनता के लिए हर तरह से आपसी सहमति चाहते हैं, विधानसभा बजट सत्र चलाना चाहते हैं जनता के लिए। इनकी तानाशाही यह है कि ये बात किसी भी मुद्दे पे करना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी तानाशाही इतनी ज्यादा है कि जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो तानाशाह हैं। जब भी हमारे डोटासरा जी का आज भास्कर देखिए बयान आया था कि मेरे बड़े भाई है, मैं उनके घर भी जाके माफी मांग सकता हूं, ऐसे नहीं, सिर्फ जनता के लिए, क्योंकि जनता राजस्थान की अपने आप को बजट से ठगी हुई महसूस कर रही है। तो हम जनता के कुछ विधानसभा में मुद्दे उठाएं, सरकार का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें, इस वजह से हम जनता के लिए सारा कर रहे हैं। सारी जितनी भी हम झुक रहे हैं या कुछ भी चाह रहे हैं, सहमति चाह रहे हैं आपसी, वो जनता के लिए चाह रहे हैं। बाकी इनकी तानाशाही है कि इनकी तरफ से सहमति के लिए किसी भी तरह का कोई तो वक्तव्य सरकार क्या खुद के लिए काम करती है? वो भी जनता के लिए काम करती है। नहीं, तो फिर इन सहमति क्यों नहीं बना रहे? विधानसभा में गतिरोध तोड़ने के लिए आपसी सहमति क्यों नहीं बना रहे? ठीक है सुमित जी, सुमित जी। देखिए, सहमति वहां बनती है जहां पर बराबरी की कोई गलती हो। आप देखिए, अभी अभी इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने इस बात के लिए स्वीकार नहीं किया कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इन्होंने खेद प्रकट कर लिया। सबसे पहले तो इनसे ये पूछिए कि उन्होंने खेद प्रकट क्यों किया? प्रकाश जी, खेद प्रकट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने गलती की, उन्होंने गलत शब्द बोले, गलत शब्दों का चयन किया, इसीलिए 6 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, उनको निलंबित किया। और अगर आप सत्य हो तो देवनानी जी जब भावुक हुए तो उन्होंने एक बात कही कि भगवत गीता हाथ में लेकर के बिल्कुल कसम दिलवा लीजिए, बिल्कुल कह लीजिए कि आपके वरिष्ठ नेता बिल्कुल एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अगले दिन से सदन शांति से चलेगा। लेकिन ये सिर्फ झूठा दिखावा है। जिस प्रकार से मैंने अभी कहा था, चुनाव के समय कांग्रेस का चेहरा कुछ और होता है और विपक्ष में या पक्ष में आने के बाद इनका चेहरा कुछ और होता है, वैसा ही अभी ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे भी हम लॉजिकली आशीष जी प्रयास जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे निश्चित रूप से इसलिए हो रहा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार है, उपचुनाव में हमारे को जो प्रचंड बहुमत के साथ में विजय मिली, उसके बाद ये बौखलाहट इन कांग्रेसियों की जबरदस्त हो चुकी है। अब 15 महीने में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले पर्ची पर्ची चिल्लाते थे, लेकिन हमने जब पर्चे लीक माफियाओं पर जो शिकंजा कसा, महिलाओं के लिए 450 में सिलेंडर दिया, युवाओं के लिए रोजगार की भरमार लगा दी, और कानून व्यवस्था हमने जो जबरदस्त की, वो सबके बदलते इनके पास मुद्दा गौण हो चुका है आशीष जी। और दादी शब्द कोई शब्द नहीं था। और बिल्कुल जिस प्रकार दादी जी के अब कारनामे की बात मैं कर रहा था कि क्या पीओके लेने की बात लेने के बाद भी छोड़ दिया, राजस्थान की तो फिर आप राजस्थान, अरे पीओके बिल्कुल आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य उसी दादी ने किया। उन्हीं दादी के पोते क्या हिंदू हिंसक बताते हैं, विशेष समुदाय से विशेष स्नेह भी इनका होता है। आप देखिए किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर मुस्लिमों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानजनक कार्य किए हैं। आप देखिए 3 तलाक खत्म करके किस प्रकार से महिलाओं को हमने सम्मान दिया, किस प्रकार धारा 370 हटा के हमने पूरे एक देश को एक निशान एक विधान करने की बात करी। इस देश सनातनियों का देश है, राम मंदिर बना करके। लेकिन आपका विशेष इसने कैसे बताता हूं, बाबरी मस्जिद पर जाकर वही दादी जी कहती थी कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे को बहुत मन में संतुष्टि हो रही है। और दूसरी ओर जब राम मंदिर का न्योता आपको दिया जाता है तो आप उसको ठुकरा देते हैं। ठीक है, अब ये जनता जानती है राजस्थान विधानसभा नहीं चलेगा, मतलब ही नहीं है ना, अब झूठ नहीं चलेगा। राजस्थान विधानसभा का चर्चा को जो राजस्थान से मतलब ही नहीं है, गलत नहीं था। इनके नेता ने खेद प्रकट किया, निश्चित रूप से इन्होंने गलती की और जल्द ही इस पे कार्रवाई हो रही है। चले मान लेता हूं, विधानसभा का समय बचाया जाएगा आशीष जी। ठीक है, मान लेता हूं, कार्रवाई जारी है। ठीक है, मान लेता हूं प्रकाश जी और सुमित जी। सुमित जी राजस्थान विधानसभा समय की सीमाएं, समय की सीमाएं सुमित जी, प्रकाश जी, प्रकाश जी, सुमित जी, आपकी झूठ की सुमित जी, प्रकाश जी, समय की सीमा है, 1-1 मिनट का समय। मैं अंत में आपसे यह चाहता हूं कि जो भी बयानबाजी हुई है, मैं तो मान लेता हूं कि आप भी सही है, वो भी सही है, लेकिन जनता की क्या गलती है? क्या जनता ने गलती की है? अब राजस्थान की
जनता टकटकी लगाकर राजस्थान विधानसभा की ओर देख रही है। वहां पक्ष को भी देखा जा रहा है, विपक्ष को भी देखा जा रहा है। क्या प्रोडक्टिविटी है? आजकल वो जनता नहीं रही है जिसको आप एक चुनाव में जाकर के भाषण सुना करके वोट ले लेंगे। वो पूरे 5 साल का एनालिसिस करती है, पूरे 5 साल वॉच करती है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम जनता की नजरों में है। प्रकाश जी, क्या विपक्ष संदेश देना चाहेगा राजस्थान की जनता को? देखिए एक मिनट आशीष जी, हम विपक्ष के नाते ही डोटासरा जी ने उस दिन भी 2 बार खेद प्रकट किया और आज भी उनका स्पेशल बयान आया था। इनकी तरह तानाशाही नहीं, झूठ नहीं, रियल में जनता के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि रहती है। वो इनको भी सबक सिखाना जानती है और हमको भी सबक सिखाना जानती है। तो हम जनहित के मुद्दों के लिए हर तरह से झुकने को तैयार हैं। और हमने इतना तक कह दिया, गलती किसी की कुछ नहीं है, इतना तक कह दिया कि हम देवनानी जी के घर पे जाने को तैयार हैं और राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने के लिए हम झुकने को तैयार, खेद प्रकट भी करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। पर इनकी जो तानाशाही है, वो तानाशाही सिर्फ ये है कि किसी से कोई बातचीत जारी नहीं रखनी, ना हमको आगे होके बात करनी है। इनकी तानाशाही को आज 4 दिन हो गए विधानसभा बंद हुए थे और पहली बार राजस्थान के इतिहास में बिना विपक्ष ये लोग विधानसभा चला रहे। और ये तो चाहते हैं कि ऐसे ही विधानसभा चले तो जनहित के मुद्दे नहीं उठे, बजट सत्र पे चर्चा नहीं हो, तो राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा महसूस सुमित जी, करे। एक मिनट में बात कंप्लीट करें। सुमित जी, कांग्रेस के पास अब राजस्थान में किसी प्रकार का कोई विपक्ष में बैठने के बाद भी कोई मुद्दा नहीं रहा। उसके पीछे हम कारण जानते हैं तो भजन लाल जी के पिछले 15 महीने के विकास के कार्य। और आपने कहा कि 5 साल कार्य देख के जनता बिल्कुल जनार्दन बिल्कुल परिणाम देती है। आप देखिए 1 वर्ष बाद हमको परिणाम दिया और उपचुनाव में हम भारी बहुमत से जीते। और बिल्कुल बात आज जो दादी शब्द की है, दादी शब्द बिल्कुल जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना कि दादी शब्द कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। और इस बात को गलती इन्होंने स्वीकार की भी तभी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जनता के लिए, तुम्हारी गलती के लिए नहीं, तुम्हारी गलती के लिए नहीं, जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, तुम्हारी गलती के लिए और कोई उसके मतलब ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तुम मां तानाशाही झूठे, तुमसे कोई खेद प्रकट नहीं कर रहा। एक मिनट का समय, प्रकाश जी, जनता के लिए प्रकाश जी, एक हमने मिनट कंप्लीट करो। वार्तालाप हाँ, की थी, गलती की, वार्तालाप राजस्थान की की थी, जनता के लिए। लेकिन ये अपनी बात से आशीष जी मुकर गए। आगे और क्या बिल्कुल राजस्थान की अभी जनता देख रही कार्रवाई है। जारी है। अभी ठीक है। वार्तालाप का फिर दोबारा हम प्रयास कर रहे हाँ, तो हम हैं। राजस्थान देवनानी की जी जनता भावुक के लिए विशेष सब कुछ रूप से करने को इसलिए तैयार हुए हैं। क्योंकि राजस्थान वो एक की सदन जनता चल के बहुत लिए बहुत माफी शुक्रिया। भी हम मांगेंगे, जनता खेद पार्टी भी के प्रकट लिए, करेंगे। हम देश की हम जनता के लिए, राजस्थान की राज्य की जनता के लिए तुम्हारे हम लिए चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित श्रीमाल जी बीजेपी प्रवक्ता और प्रकाश मीणा जी कांग्रेस प्रवक्ता। आज हमने चर्चा की राजस्थान विधानसभा में जिस प्रकार से गतिरोध है, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब राजस्थान विधानसभा से राजस्थान के विकास की बयार बहने वाली है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।